Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि एक्चुअली में ये 14 को न्यू मून भी है आपका, सोलर इक्लिप्स भी है आपका, नवरात्रि की शुरुआत भी है आपकी एंड उसके साथ साथ जो पितृपक्ष चल रहा है उसकी समाप्ति भी होने वाली है। इट मीन्स कि बहुत सारी खुशियाँ एंड पॉजिटिव वाइब्स ही शुरू होने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो है किस तरीके से आपके लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है, क्योंकि न्यू मून और फुल मून क्या होता है ना, ये एकदम हाई पीक पे होता है। मून की जो एनर्जी है बिल्कुल हाई पीक पे होती है, तो ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़े इफेक्ट डालती है। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या चेंजेस होने वाले हैं आपकी पर्सनैलिटी में, आपके अंदर। उसके साथ साथ आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हो सकता है कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स भी आए, आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ, ये इसको कभी भी आप सुन रहे हो डेफिनेटली आप बहुत लकी है, क्योंकि जब आप इसको सुनेंगे आप फील कर पाएंगे और फील करेंगे तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे, जैसा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। ठीक है, और आपको डेफिनेटली जो भी स्पिरिचुअल लाइन में है, मतलब कि आप सभी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल हो तो आपको इंसाइट आ सकती है, बहुत सारे इंट्यूशन लेवल आपके बढ़ सकते हैं, साइकिक पर्सन आप बन सकते हो, साइकिक एबिलिटीज बढ़ सकती है। और एक चीज और है, क्योंकि ये न्यू मून है तो न्यू मून होता है या फुल मून होता है तो उसमें कुछ एक्टिविटीज तो करने होते हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे कुछ एक्टिविटीज मैं आपको जरूर बताऊंगी, रेमेडीज बताऊंगी कि क्या करना चाहिए जिसके वजह से आपको और भी ब्लेसिंग्स बढ़ चढ़ कर मिलेंगी, छप्पड़ फाड़ के मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड डेफिनेटली नवरात्रि शुरू है। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि आपके लिए नवरात्रि ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ग्रेट डिस्काउंट है, तो आप लोग सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, सभी का हक बनता है कि सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले, और मैंने डिस्काउंट भी दे दिया है, तो आप अब सभी लोग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज है, सारा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टा आईडी का लिंक है, जो जेन्युइन इंस्टा आईडी है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो आपको अवेयर रहना है, सिर्फ आप जीमेल और इंस्टा के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग तो वैसे आप कभी भी देख सकते हो, अगर आपके सामने आ गई इट मीन्स कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। देन यहाँ पे मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, कंफ्यूजन नहीं रखना है, आप आराम से देखिए, आप सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारे गाइडेंस भी मिलेंगे आपको, मैं बहुत सारे कार्ड्स लेकर आपको गाइडेंस भी बताऊंगी। ठीक है, सो पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखा दूंगी। ठीक है, सो अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, और जो पाइल 1 के लिए कार्ड है आपका, वो है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज फॉर पाइल 1। ओके, एंड यहाँ पे है आपका, अगर आपका नाम एल से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड देन यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये मैंने सफल करके आपके लिए कार्ड निकाला है, एंड कार्ड देखिए कितने ब्यूटीफुल आए हैं आपके लिए। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, न्यू मून की वजह से। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जी जैसा वाहे गुरु जिसे आप मानते हैं, उनका नाम लेकर। ठीक है, सो अब मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए होंगे, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। अगर आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो इंट्रोडक्शन बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि न्यू मून है, तो आपके जो न्यू मून होते हैं ना, वो आपके इमोशन पे वर्क करते हैं। ठीक है, और आपको बहुत कुछ चेंजेस लेकर आपके लाइफ में आते हैं। और उसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज़ है, मैं आपको बता दूंगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। वाह, दैट्स ग्रेट, ग्रीन तारा माँ का कार्ड आ चुका है, सभी लोग क्लेम कीजिए इसको। ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला आपके लाइफ में। तो यस, डेफिनेटली आपको
ग्रेट डिस्काउंट मिल रहा है, नवरात्र स्पेशल चल रहा है ऑफर आपके लिए, तो आप सभी को मिलेगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लोगे आप लोग, आपको पर्सनल रीडिंग पे डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा, तो ज़रूर ले लीजिए, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे आपके लिए मैं कार्ड्स ले रही हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस होने वाले हैं इस न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में। ओके, इनर स्ट्रेंथ, दैट्स ग्रेट। एक और ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि इमोशंस थोड़ा हाई लो भी होता है न्यू मून पे। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए कि 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप सेलेक्ट करके आए हैं, तो इसका क्या मतलब है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून की वजह से आपको सबसे पहले तो एक अच्छी खासी जॉब मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ सकती है। ठीक है, स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो आपके सॉल्व हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो। अगर कोई आपको जॉब मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो आप अपना उसमें 100% देने लगते हो। तो यूनिवर्स आपको बस यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तुम्हारे जो हार्ड वर्क है, जो तुमने पास्ट में किया या फिर कुछ भी, तो उसका तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हें न्यू जॉब बहुत जल्दी मिलने वाला है। यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने कोई प्लान किया है, क्योंकि कुछ एक्टिविटी अपने तरफ से भी आपको करनी होगी, तो जैसे कि अगर आप कुछ बिजनेस वगैरह प्लान किए हो, ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, कहीं कुछ पैसे लगाना चाह रहे हो, क्राफ्ट में कुछ अपना हाथ बटाना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप कीजिए। ठीक है, आप कीजिए। आपका स्पेशली बिजनेस में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आगे आप बढ़ सकते हो, आपका काम सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपका वो बिजनेस रुका हुआ था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बिजनेस आपका चल पड़ने वाला है, दौड़ने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि रेप्यूटेशन की बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेप्यूटेशन लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता है, या फिर कोई आपके काम की वैल्यू नहीं करता है, या फिर आपको समझता नहीं है। ठीक है, मतलब लव और एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल पाता है, तो वो लव एंड एप्रिसिएशन भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली हो सकता है कि वो लव और अप्रिसिएशन आप अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से चाहते हो। ठीक है, या फिर अपने पार्टनर से चाहते हो, तो उनसे आपको ये लव एंड अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ जो है ना वो क्वालिटी भरी हो रही है, उसकी क्वालिटी जो है वो सुधर रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब लोग आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम में आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो रहे हैं। मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस, बड़ा एक्सपीरियंस करने वाले हो। ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि हार्डवर्क तो आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्डवर्क से भागते नहीं हो। आप वैसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो डेफिनेटली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आप उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा डेडिकेशन, पूरा कमिटमेंट लगा रहे हो, और उसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बन रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे कि हो सकता है कि आप अपने खर्च नहीं उठा पा रहे हो पढ़ाई के लिए, तो स्कॉलरशिप आप चाहते हो, और मे भी हो सकता है कि स्कॉलरशिप आपको मिलने वाला है। ठीक है, और ये भी है कि आपको एग्ज़ाम दिए हो, बहुत लंबे समय से मेहनत किए हो, डेफिनेटली आप क्वालिफाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। और क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका जो फोकस है, आपका जो इंटेंशन है, वो बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपके अंदर इंसाइट का डेवलपमेंट होना। ठीक है, और एक चीज़ और है कि कुछ चीज़ें आप ऐसा सोचते हो कि मेरे लाइफ में कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पे जो इम्पॉसिबल आप समझते हो वो पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे किसी का प्रपोज करना, जैसे किसी का आपके लाइफ में आना, आपसे प्यार करना। ठीक है, किसी और इंसान का आपकी तरफ फोकस बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता है कि आप अपने काम को बहुत मन से नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोकस है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप अपने डिज़ायर को बहुत ज़्यादा फील कीजिए। मतलब आपका जो भी डिज़ायर है, जो भी सपना है, मतलब जितना आप कमाना चाहते हैं, कुछ भी, वो सारी चीज़ें फील कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो है ना, पहली बात तो यूनिवर्स से आप अलाइन हो, और आप डायरेक्टली न्यू मून पे बता रहे हो कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे आपको ना
थिंक अबाउट व्हाट योर डिज़ायर। आप अपने डिज़ायर को इस न्यू मून पे सोचिए, फील कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फील करने वाले हो, और जो काम नहीं मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है वो भी पॉसिबल मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। एक और गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, यहाँ पे आपके अंदर डेडिकेशन और कमिटमेंट की कमी है, तो वो भी मैं देख पा रही हूँ कि इस पर भी आप वर्क कर रहे हैं। एक चीज़ और है लाइक इनर विजडम, वो भी आप हासिल कर रहे हैं जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और थोड़ा सा अपने आप को लेकर, अपने जॉब को लेकर, ठीक है, अपने एक्शन को लेकर थोड़ा सा प्राइड फील करना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा? जब आप हार्डवर्क करने लगेंगे, कमिटमेंट देने लगेंगे, डेडिकेशन देने लगेंगे, तो आपका ऐसा होगा ना कि चलो मुझे जॉब मिले या ना मिले, मेरे अंदर नॉलेज तो है, मैंने हार्डवर्क तो किया, मेहनत तो किया, तो वो वाली आपकी वाइब रहेगी, ठीक है। ऐसा है। तो लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के साथ आपका वर्क लोड हो सकता है इस न्यू मून की वजह से, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें आपको बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है फैमिली को लेकर। इस न्यू मून की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रही है। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो वो बहुत नाइसली, बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है। अगर रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है, सेपरेटेड हो, तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, डेडिकेशन दिखा रहे हैं, अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं अपना, क्योंकि हो सकता है आप तो दिखाते ही हो अपना कमिटमेंट, प्यार वगैरह, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं। तो मतलब जहाँ से आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट आपको मिले, हो सकता है कि क्रश से आप चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट मिले, तो हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, फैमिली को लेकर थोड़ा सा मैं अप्स एंड डाउन देख रही हूँ इस न्यू मून पे, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे 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 नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि फैमिली के द्वारा जो है आपको थोड़ा ज़्यादा काम वगैरह दे दिया जा सकता है कि तुम ये करो वो करो, उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स आपके हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मिस्टेक को हो सकता है बार बार आप कर दो, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स से आपका झगड़ा हो जाए, या फिर जो हो सकता है कि आप खुद अपसेट हो जाओ कि मुझसे क्यों गलती हो रही है बार बार। तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बस ये समझना कि न्यू मून की एनर्जी है, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है अनबन चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ये नॉर्मल भी हो जाएगा। मैं आपको एक्टिविटी बता दूंगी कि क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप जो है नॉर्मल रह सकते हैं। जैसे कि फैमिली में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है हार्ट चक्र को थोड़ा हील करना है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो इसको कैसे करोगे? तो सिंपली आपको लिसन, सुनना है सॉफ्ट म्यूजिक, या फिर कोई मंत्र, या हार्ट चक्र से रिलेटेड कोई भी लाइक आपका मंत्र हो गया तो वो सुन सकते हैं। जैसे कि आप ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हैं, उसमें भी क्या होगा आपका, तो ओम तारे तू रे सोहा, ये है आपका, या तो आप खुद से भी जाप कर सकते हैं या फिर आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक रिचुअल है। मैं आपके लिए और भी रिचुअल्स बताते चली जाऊंगी, जैसे कार्ड्स आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो इंटेंशन है, फोकस जो है वो बढ़ते हुए देख पा रही हो, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ रहा है अपने काम को लेकर, ठीक है, अपने प्यार को लेकर। और ऐसा हो सकता है कि जिससे जिससे आप एक्सपेक्टेशन चाह रहे हो कि बढ़ जाए, वो मेरे ऊपर ध्यान देने लगे, ठीक है, उसका अटेंशन मैं ले पाऊँ, तो उसका भी अटेंशन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एंड यहाँ पे तो सुपर कार्ड है आपके लिए, वो है ग्रीन तारामा का। तो ग्रीन तारामा आपको डायरेक्टली आकर इस न्यू मून पे ब्लेसिंग्स देकर जा रही है, और वो ये कहना चाहती है कि तुम कोई भी काम करो या कुछ भी करो, तुम पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। या फिर तुम लव लाइफ में जाओ या उनके साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, तुम्हारी फीलिंग प्रोटेक्टेड है, तुम प्रोटेक्टेड हो। और एक चीज़ और है कि आप थोड़ा बड़ा सोचिए, बिगर पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो, आप एक हिस्ट्री क्रिएटर भी हो सकते हो, ठीक है। इसलिए बियॉन्ड लिमिटेशन जाके सोचिए, फील कीजिए, और उस पर ट्रस्ट भी कीजिए कि हाँ वो चीज़ मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन तारा माँ आपको यही बता रही है कि ग्रीन तारा मंत्र सुनिए, आज कोई एक्टिविटी कर लीजिए। जैसे कि अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं थोड़ी देर, तो वहाँ पे आपको यही म्यूजिक लगाकर, मतलब जो मंत्र है उनको, उसी को सुनना है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस न्यू मून के वजह से आपको कई बार झूठ बोलना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आपको झूठ बोलना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स इसके लिए आपको डेफिनेटली माफ़ करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा आप झूठ ना बोलें, आप स्टैंड स्ट्रांग, मतलब अपने जो सपने हैं उसको लेकर झूठ ना बोलें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा कोई झूठ बोलो जिससे आपका हार्म नहीं होगा, लेकिन किसी और का हार्म हो सकता है, ठीक है, किसी और का लॉस हो सकता है। तो ऐसे भी झूठ आपको नहीं बोलने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी है जो कि आपको नहीं करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जितना भी हो जाए अपना फोकस जो है अपने पर्पस पे रखना है, और उसके साथ साथ
डर का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हो, सच्चाई के साथ आपको पेश आना है। ऐसा हो सकता है कि गलती से आप झूठ बोल दें, किसी का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ भी गलती नहीं करूंगी और किसी का कोई लॉस नहीं होने वाला है मेरे वजह से। नहीं तो क्या होगा ना कि वो एक कर्मा बन जाएगा या फिर आपको अफसोस रह जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जो छोटा सा मैसेज था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद और क्या है, होप का कार्ड है। देखिए, उम्मीदें आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी लव लाइफ चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, लेकिन वो चल नहीं रही है, बस हल्का हल्का बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, लाइक दौड़ना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। आप चाह रहे हो, किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिले, अप्रिशिएशन मिले, वो मुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट करे, कमिटमेंट दे, मुझसे शादी करे, ऐसे आपकी फीलिंग है। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जिस से आप प्यार चाहते हो, ठीक है, वो सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली सारे लोगों के अंदर जो है ना लविंग थॉट्स आ रहे हैं आपको लेकर अचानक से उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन, दया, मर्सी, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ रही है और आपके लाइफ में बरस रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बॉस भी जो है आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, जो भी आपके सीनियर है। ठीक है, वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसके साथ साथ दूसरा बात तो मैंने आपको बता दिया कि घर से भी आपको थोड़ा बहुत अनबन देखने को मिल सकता है, लेकिन प्यार में कमी नहीं होगी। और स्पेशली लव लाइफ बहुत ज़्यादा नाइसली आपकी हो रही है, बहुत आराम से स्मूथली चलने वाली है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका डीप कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ खुद ही के साथ। ठीक है, खुद ही के साथ आपका जो डीप कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। हो सकता है किसी के साथ बढ़े, मतलब फैमिली के साथ बढ़े या ना बढ़े, आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बढ़ रहा है इस न्यू मून के वजह से। दूसरी बात, आपका खुद ही जो है अपने साथ कनेक्शन बढ़ रहा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है। ठीक है, आप अपने इनर वॉइस को ज़रूर सुने इस न्यू मून पे, क्योंकि आपकी इनर वॉइस आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही है। अगर आपकी इनर वॉइस ने कह दिया, मतलब आपकी इंट्यूशन ने कह दिया कि नहीं आज वहाँ नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मत जाइए। ठीक है, ऐसा भी आपको करना है। दूसरी बात, यहाँ पे इनर अवेयरनेस भी आ रहा है, उसके साथ साथ इनर स्ट्रेंथ भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को लेकर कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहते थे, कभी स्ट्रांग नहीं फील करते थे। इन फ्यूचर जो है एक अलग से डेवलपमेंट हो रही है आपके अंदर। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं देख पा रही हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होंगे कार्ड्स लेकर। ठीक है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं पाए हो, और नहीं पाने की वजह से आप बहुत अधूरा सा फील करते हो। ठीक है, तो वो आपका जो अधूरापन है वो कम हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और आप बहुत पावरफुल सा फील करने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत कॉन्फिडेंट सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये भी बोलना चाहते हैं, न्यू मून है आपका, ठीक है, 14 को, तो डेफिनेटली इस न्यू मून पे आपको जर्नल लिखना है। ठीक है, आप जो है ओम तारे तू रे सोहा, ये आपका ग्रीन तारा मंत्र है, उसको सुनते सुनते या मन में लाते लाते, विचार लाते लाते भी आप जर्नल लिख सकते हैं। लेकिन आपको इस न्यू मून पे जर्नल लिखना चाहिए। देखिए, न्यू मून क्या होता है, लाइक आप कोई बीज रोप रहे हैं तो वो टाइम होता है, और जो फल मिलता है वो होता है फुल मून। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ही आपको करना है। तो जो जो चीज़ें आप मांगना चाहते हैं, जो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको लिखना है। लेकिन लिखने से पहले भी आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, मतलब कि इसको एक बार इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, फील करना है। ठीक है, उसके बाद ही अपने इंटेंशन को लिखना शुरू करना है। ठीक है, जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपकी ड्रीम्स है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप कोई और रिचुअल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप बहुत बिजी हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि सिंपली आपको सबसे पहले ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ले लेना है। उसके बाद आपको ये फील करना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे, और प्रूफ भी है एक्चुअली में, कि अगर कोई पानी आप ले रहे हो, उसमें आप कुछ बोल रहे हो, तो वो उस तरह से क्रिस्टल फॉर्म करता है। ठीक है, और उसी तरीके से आपके बॉडी पे भी असर करता है जब आप उसको पीते हो। तो कभी भी आपको क्या करना है, कभी भी कर सकते हो, रोज भी कर सकते हो, ऐसे न्यू मून पे स्पेशली कीजिए। पानी ले लेना है ग्लास, उसके बाद उसमें आपको बोलना है, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम नाउ सेट ऑन माई हेल्थ मिशन। ठीक है, उसके साथ साथ आई लव यू लिखना है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नरिशिंग माई लाइफ। इस तरीके से आपको ग्लास में अपना अफर्मेशन देकर अपनी जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें लिख कर जो है
सॉरी एक्चुअली में बोल के जो है वाटर में आपको बोलना है, धीरे धीरे बोल सकते हो, उसको बोलकर जो है आपको पी लेना है, ठीक है। और देखोगे कि आप अगर हील नहीं हो, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बहुत ज़्यादा हील सा फील करने वाले हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो इस न्यू मून पे आपको, तो आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है इस न्यू मून पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपका फ़ायदा उठा के भाग जाए, चला जाए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना होगा। जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग साबित होने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। सो बी प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा ऑर्गेनाइज भी रहना है। ऑर्गेनाइज कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा अगर आपका घर बहुत ज़्यादा क्लटर है, गंदगी फैली हुई है या इधर उधर है आपका सामान वगैरह, तो बिल्कुल एकदम सब कुछ परफेक्ट जगह पे रखना है और आपको भी एकदम नीट एंड क्लीन रहना है उस दिन और इन्जॉय करना है, मस्ती करना है। सिंपली आपको ये कहा जा रहा है। ऑरा क्लींजिंग आप कर सकते हो कपूर से, अगरबत्ती हो गया आपका, सेज हो गया, धूना हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि फैमिली के साथ बैलेंस रहे इस न्यू मून पे तो आप ये भी कर सकते हैं और सबकी ऑरा जो है क्लींजिंग हो, ठीक है, आपकी ऑरा क्लींजिंग हो, ठीक है। तो उसके लिए इस न्यू मून पे देखिए इससे बेहतर टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको सब एक्टिविटीज़ बता दे रही हूँ, ठीक है, कि अपने ऑरा को क्लीन करें, अपने ऑरा को बड़ा करें, तो ये बेटर टाइम है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग कर सकते हैं। तो सिंपली अपने घर में जला दीजिए, सभी लोग उसको फील करेंगे, सभी लोग महसूस करेंगे और उसकी एक अलग ही बात होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना ज़रूर है। और वहाँ पे जब आप क्लींजिंग करेंगे, जब जला देंगे धूना वगैरह, तो आप लिख सकते हैं आई लव माई सेल्फ। कमेंट में भी ज़रूर लिखिए जो अफर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। आई एम सपोर्टिंग माई बॉडी बाई क्लीनिंग ऑल द ब्लॉकेजेस। जब आप सेज जलाते हैं तो उस वक्त क्या होता है ना कि आप अपनी ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, तो कुछ अफर्मेशन डालेंगे तब तो और भी अलग बात होगी। तो ये ज़रूर लिखिए, आई लव माई सेल्फ, आई एम सपोर्टिंग माई बॉडी बाई क्लीनिंग ऑल द ब्लॉकेजेस। उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं आई एम रिलीजिंग ऑल द ब्लॉकेजेस, ठीक है, आई एम रेडी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। ये चीज़ ज़रूर लिखना है। आफ्टर दिस मतलब ये जो चल रहा है मेरी जर्नी, इसके बाद इस न्यू मून से मैं एक नई जर्नी अपने लाइफ में शुरू कर रही हूँ, नई जर्नी मैं अपने लाइफ में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ओपन, आई एम लाइट। उसके बाद आपको लिखना है आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है, आई एम फीलिंग लाइट एंड आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो भी करेंट चैलेंजेस है उससे आप बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो छोटा चैलेंज हो या बड़ा चैलेंज हो, डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। देखते हैं कि क्या होगा आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट, वो भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। क्या इफेक्ट आने वाला है इनके लाइफ में, कैसे रहेगी एनर्जी और क्या कुछ मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, वाओ, मतलब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसमें कि आप जो है मदर अर्थ की जो है सेवा कर रहे हो। मदर अर्थ की सेवा करने के साथ साथ उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए एक रिचुअल ही कह लीजिए, जितने रिचुअल्स बताएं उनमें से भी एक रिचुअल है कि आपको ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा पार्क जाना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है। और पार्क से भी अगर ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है आपके घर के अगल बगल, ठीक है, या आपके स्टेट में, आपके कंट्री में, आपके सिटी में, तो डेफिनेटली जाइए, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो लॉयल दोस्त, फ्रेंड्स, लॉयल पीपल अट्रैक्ट आप अपने लाइफ में कर रहे हैं और आप खुद के साथ भी बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहे हैं दिस टाइम। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनकी भी जो इंटेंशन है आपको लेकर वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब सब जगह लॉयलिटी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूर आप इस चीज़ को क्लेम कीजिए और लिखिए आई अट्रैक्ट लॉयल थॉटफुल पीपल एंड सिचुएशंस इनटू माय लाइफ। आई एम लॉयल टू माय फ्रेंड्स एंड टू माई सेल्फ, ठीक है। और आपको थोड़ा डिवोटेड एनर्जी में रहना है, जैसे अपने जिनको भी मानते हैं, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, ठीक है, भगवान, जिनमें भी आप बिलीव रखते हैं उनके लिए आपको डिवोटेड रहना है। कोई कंप्लेनिंग नहीं करनी है कि मेरी लाइफ में तो आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। कम से कम इस न्यू मून पे आपको कोई कंप्लेन नहीं करना है। और कोई भी सिजिल जो सिंबल होता है, जैसे प्यार का सिंबल, ठीक है, या फिर फैमिली के साथ अच्छा, या जॉब करियर के लिए जो भी सिंबल है, अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे ज़रूर लगा के रखिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो सिजिल का जो पिक्चर्स है मैं कम्युनिटी टैब में लगा दूंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, तो जो जो इंपॉर्टेंट मैसेज आएंगे वो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के बाद आपको मिल जाएगा कम्युनिटी टैब में सिजिल, मतलब जिसे सिंबल कहते हैं,
और ऐसा नहीं कि घबरा के आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट करें, कम से कम 2-3 चीज़ें अट्रैक्ट कीजिए, जैसे अच्छा लव लाइफ, अच्छा मैरिड लाइफ या मैरिज शादी अच्छी जगह हो, ठीक है। तो वो सारे सिजिल आप यूज़ कर सकते हैं, अपने वॉलपेपर पे लगा लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, डेफिनेटली आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं कि सुनने में अच्छा लगता है, तो यह सुनने में अच्छा लगता है ना, तो आप इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस वैसे हो रहे हैं, ना चाह के भी जो है आप एकदम निगेटिव से पॉजिटिव होंगे और ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, लाइफ में रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो इंटेंशन आप प्योर रख के देखिए, ये मत सोचिए कि सुनने में सिर्फ अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि आपको ये इंटेंशन रखना है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है और ये मुझे बहुत ही जल्दी मिलने वाला भी है। तो यही है आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, आपको मिल के ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि देखिए कि कुछ नए लोग आपके लाइफ में शामिल हो रहे हैं, और ये जो नए लोग आपके लाइफ में शामिल हो रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग बहुत लॉयल हैं, वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, ठीक है। आप भी उनके लिए बहुत लॉयल हैं, तभी वो लोग भी आपके लिए लॉयल हैं। उसके बाद आपको आपकी लाइफ को बहुत कोई मीनिंगफुल बना रहा है, जैसे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप मिल रहा है। जैसे कि आपका अगर रिलेशनशिप चल भी रहा है, तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत मेंटेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और खुद के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेंटेन हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हो रही है इस न्यू मून की वजह से। एंड देन यहाँ पे ऐसा लग रहा है, आई ट्रस्ट माई सेल्फ फुली, मतलब कि आपको ये चीज़ क्लेम करना चाहिए कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रख रहे हैं, और जो इंसान अपने ऊपर भरोसा रखेगा ना, वो कोई भी चीज़ें हासिल कर सकता है। और यही इंटेंशन के साथ, यही एनर्जी के साथ आप अपने लाइफ में बहुत कुछ पाने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहना, एक अच्छा रिलेशन होना, अच्छे दोस्त, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, ठीक है। ऐसे लोग यहाँ पे आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। तो इस न्यू मून की वजह से हो सकता है कि 1 महीने के अंदर हो सकता है कि आपको बहुत सारे न्यू लोगों से सामना करना पड़े, अच्छे लोग बहुत सारे होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उनको रखने के लिए अपने लाइफ में आप चाहोगे कि ये सारे लोग मुझे हमेशा अटेंशन देते रहे, प्यार करते रहे इसी तरह, तो आप हो सकता है कि अपने आप को बना के दिखाओगे, लेकिन आपको ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, आपको रियल सेल्फ में रहना है, आपको कोई दिखावा नहीं करना है। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके साथ आपकी दोस्ती है या रिलेशन है वो खराब हो जाएगी, या बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एकदम सच रहना है, ठीक है, सच्चे इंसान बन के रहना है। कोई झूठ वगैरह अपने दोस्तों के साथ या अपने पार्टनर के साथ नहीं करना, ठीक है। ऐसे झूठ बोल सकते हो आप जिससे किसी का कोई लॉस ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और कमेंट में ज़रूर लिखिए, आई स्पेंड क्वालिटी टाइम इन नेचर एवरी डे, ठीक है। सिर्फ आज के लिए नहीं, या फिर कल के लिए नहीं, या परसों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा ही। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली आप बन सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप बहुत सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर बन चुके हैं लेकिन आप जॉब के तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब के तलाश में हैं, तो आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत फ्लेक्सिबल हो रही है, मतलब कि आप सिचुएशन में जल्दी ढल नहीं पाते हो, लेकिन अब बहुत ही जल्दी जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे सिचुएशन में आप ढल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल रबर की तरह हो रहे हो या पानी की तरह हो रहे हो, ठीक है। जैसे आपको कंटेनर में डाला गया वैसे आप शेप ले रहे हो। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अपने आप को ध्यान दे रहे हो, देख रहे हो इस न्यू मून पे मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। आप सबसे पहले कमेंट कीजिए यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे अफर्मेशन कीजिए, आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी, आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ देम, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लोग हेल्प कर रहे हैं आपको लाइफ को चेंज होने में। माई हार्ट इज़ ओपन, आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं अच्छे दोस्त भी मिल रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप भी आ रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या मिलेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको और बताती हूँ मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू कि आपको क्या मिल सकता है। ये इंटेंशन हो गया आपका, ठीक है, कैसा इंटेंशन में बदलाव हो रहा है, कैसे पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे एनर्जी रहेगी। अब देखते हैं मिलेगा क्या। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मिलने वाला है, न्यू मून पे क्या मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले आपके डर मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होने वाले हैं। जो भी आपके मन में जो डर चल रहा है वो ख़त्म होगा, चाहे किसी का आपसे दूर चले जाना, ठीक है, या फिर ऐसा डर कि मुझे कोई मिलेगा या नहीं, मेरी शादी होगी या नहीं, ठीक है, एज चली जाएगी, ये वो जो भी डर है उस पर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और वर्क नहीं कर रहे हैं तो करने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा असर होगा और आपके डर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे है फिर से देखिए न्यू मून की एनर्जी थी, फुल मून की भी एनर्जी है। यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है कि जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि लव लाइफ हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, हो सकता है पार्टनर के साथ आपका नहीं बनता, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ दैट्स ग्रेट, लक इज ऑन योर साइड। इसको सभी लोग क्लेम कीजिए और लिखिए लक इज ऑन माई साइड। ठीक है, लक जो है वो अब मेरे साइड है इस न्यू मून पे। तो इस न्यू मून पे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो किस्मत है वो आपकी बदलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है इस न्यू मून पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनली जो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया बिजनेस में, आप दिन रात मेहनत किए, जो भी आपने किया उसका आपको फाइनली बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन है आपका योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है जो कि शायद अभी उतना डेडिकेशन के साथ वर्क नहीं कर रहे। तो ये चीज़ है ना कि ऐसा नहीं है कि आपका ड्रीम नहीं पूरा होगा, जब सभी के पूरे हो रहे हैं तो आपके क्यों नहीं होंगे, आप भी तो यूनिवर्स के बच्चे हो। तो यूनिवर्स बस आपको ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने मेहनत किया तो मे भी आगे आने वाला जो फुल मून है उस पर आपको एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिन्होंने अभी मेहनत नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है मैनिफेस्ट भी कीजिए, मेहनत भी कीजिए, आपके जो ड्रीम्स है वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत तो है। ठीक है, उसके बाद है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये कहा जा रहा है कि आपको ना यकीन करना चाहिए इम्पॉसिबल में। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप तो एकदम हिस्ट्री क्रिएटर टाइप पर्सन हो, तो फिर आप इम्पॉसिबल में बिलीव क्यों नहीं करते। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो आप सिर्फ सोच भी लेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड डेफिनेटली अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए न्यू मून का कार्ड भी है आपके लिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मतलब इस न्यू मून पे आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नए दोस्त हो गए, नया रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू क्रश हो सकते हैं आपके। ठीक है, ये उनके लिए है स्पेशली जो सिंगल है, या फिर उनके लिए भी हो सकता है जो अगर आप कार्मिक में है तो कोई न्यू पर्सन आएंगे, कार्मिक रिलेशन आप खत्म करोगे, उनके साथ आप एक नई शुरुआत करोगे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे है हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने ड्रीम पे भरोसा रखें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे और उसके लिए थोड़ा सा एक्शन भी लीजिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है आपका, ये जो आपका न्यू मून चल रहा है ये समय है आपका एक्शन लेने का। बार बार यूनिवर्स जो है आपको चीख चीख के यही बता रहे हैं कि एक्शन लेना तो पड़ेगा। ठीक है, सो और देखते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। डायरेक्ट मैसेज देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहला कार्ड है रिफ्लेक्शन का, फिर से फ्रेंडशिप का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आगे आने वाले कुछ महीने में। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर आपका किसी के साथ बहुत लंबे समय से फ्रेंडशिप चल रहा है और चाह रहे हो कि चलो अब तो ये कमिटमेंट दे दे, अब तो ये मुझसे शादी कर ले या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली वो आपको एक मतलब ये फ्रेंडशिप को एंड करके, ठीक है, एक न्यू ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप आपके साथ बना रहे हैं और भी आप दोनों का जो फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे है दिस वन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, जिसका रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर अगर आप मैरिड पर्सन है, अपने पर्सन के साथ ही अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो एक न्यू पैशनेट एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहा है फुल मून के वजह से। और अगर आप किसी को सेक्सुअली या फिर फिजिकली किसी भी तरीके से वो आप उस पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी को अगर मैरिज के लिए मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, क्योंकि मैरिज के भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है गुड फैमिली लाइफ आपकी हो रही है, बहुत स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और बी अवेयर ऑफ टेम्पटेशन, लालच वगैरह जैसे चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ अच्छा खासा आपको टाइम स्पेंड करना है। दूसरी बात प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये कार्ड है कि आप नया कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, अपना फॉरेन में भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई और अपार्टमेंट, कोई और घर ले लो, किसी और सोसाइटी में चले जाओ। ठीक है, जो भी है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई दे रही है इस न्यू मून पे। सो इस तरह से आपके मैसेजेस है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए
और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट है, तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए, सभी लोग अब रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ पे इस न्यू मून की वजह से। हो सकता है आपने इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या कुछ मिलेगा, वो भी मैं बताऊंगी। आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि न्यू मून जो होता है ना, वो एक बीज रोपने जैसा होता है और उसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो छोटे मोटे एक्टिविटीज़ जैसे रिचुअल एंड रेमेडीज़ भी आप कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या न्यू मून का इफेक्ट पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ पे। ओह माय गॉड, 6 ऑफ फायर, दैट्स ग्रेट। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ज़रूर उसको क्लेम कीजिए एनर्जी को। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, ठीक है। क्लेम करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए निकाल पाऊंगी ना, इसलिए। उसके बाद है आपके लिए क्वीन ऑफ वाटर। क्या बात है, दैट्स ग्रेट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और नवरात्रा स्पेशल आपके लिए ऑफर है, डिस्काउंट है, तो डेफिनेटली आप सभी लोग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। 4 कार्ड्स और देखेंगे। वाह, किंग ऑफ फायर की एनर्जी है। जो कार्ड चूज किया है आपने वो भी आपका बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। देन यहाँ पे है आपके लिए दिस वन एंड दिस वन। ओके, सबसे पहले एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन खुद से आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा, एंड वो है कि आपकी सोच जो है, आप बहुत वर्स करके अपने आप को देखते हैं, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा निगेटिव करके देखते हैं। यही सोच जो है ना, आपको हमेशा ले डूबती है या फिर हमेशा आपको निगेटिव बनाती है, निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जबकि आप क्या हो, जबकि आप रियलिटी में अगर आपकी रियल सेल्फ को नॉक किया जाए, देखा जाए कि आप कैसे हो, तो आप एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकते हो। आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पर्सन बनोगे। आपको विक्ट्री मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे, पब्लिक रिकॉग्निशन, आपको लोग पहचानेंगे, आपको अवार्ड मिल सकते हैं। आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन सकते हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, ग्रेसफुल पर्सन हो। और ये चीज़ है आपका, कह सकते हैं कि ये आपका रियल सेल्फ है, ये है आपका ऑथेंटिक सेल्फ। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है? शायद नहीं फील किया है, लेकिन आप ऐसे ही हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि फैमिली के साथ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंडिंग रहने वाला है इस न्यू मून पे, ठीक है। उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपको बता रही है कि आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली बात, 4 ऑफ वॉन्ड आपको ये बताता है कि आपकी शादी वगैरह फिक्स हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी शादी फिक्स होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। एंड स्पेशली अगर आप बहुत टाइम से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आखिर क्यों नहीं कोई रिश्ता मिल रहा, ठीक है, क्यों ऐसा है जो कि कोई पसंद नहीं कर रहा या फिर रिजेक्ट कर देता है, मेरे अंदर तो सारे क्वालिटीज़ हैं। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जब रिजेक्शन मिलता है ना, तो लोग अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं कि क्या मेरे अंदर तो कमी नहीं, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो कमी है, ये जो टेंशन है आपके अंदर का, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपका भरोसा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे पहले इस न्यू मून की वजह से ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या किसी भी एक पर्सन के साथ आप प्लानिंग कर रहे हैं और कोई एडवेंचरस काम कर रहे हैं, किसी के साथ घूमने फिरने को जा रहे हैं, डांस करते हुए, मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर नहीं है प्लानिंग, तो ऐसा आपको करना चाहिए। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये क्लियरली बताना चाहते हैं कि देखिए, ज़िंदगी जो है ना, वो बार बार नहीं मिलती है, ठीक है। तो उसको हमेशा हर एक पल एंजॉय करने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले 4 ऑफ वॉन्ड्स से आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले एक अच्छी फैमिली लाइफ मिल रही है। अगर फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है, फैमिली आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली के साथ आपका रियूनियन, और दूसरी बात, आपके पार्टनर के साथ भी आपका जो रियूनियन है बहुत जल्दी होने वाला है, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। वैसे मैं करंट फीलिंग पे भी रीडिंग डाल रही हूँ, तो न्यू मून पे क्या इफेक्ट रहेगा आपके पर्सन का, मैं अलग से रीडिंग बना दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि ऐसा हो सकता है कि न्यू मून की वजह से कोई बहुत बड़ा पार्टी, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो। दूसरी बात, आप खुद के
खुशी में शामिल हो रहे हो। जैसे कि आपकी जो शादी बहुत लंबे समय से फिक्स नहीं हो रही है, वो फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। अब ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों की शादी नहीं करना चाहते हो कि ज़बरदस्ती आपकी शादी करा दे, ऐसा नहीं है। मतलब जो करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि शादी फिक्स हो सकती है, ठीक है। जो भी अब रिश्ता आएगा 4 दिनों के अंदर, 10 दिनों के अंदर, जो भी 1 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे यह है कि सेलिब्रेशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए आपको कोई रीज़न मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और इसी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत झूमने वाली एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा मस्ती करने वाली, डांस करने वाली एनर्जी में हो। कुछ ना कुछ तो सरप्राइजेस आपको मिल रहा है, एंड ये सरप्राइजेस ही रहेगा और आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। वैसे मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करके बताया कि शादी हो सकती है, जॉब लग सकता है, विक्ट्री मिल सकती है, फेम मिल सकता है, कोई वीडियो वायरल हो सकती है अगर आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, नेम फेम चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कमिंग टुगेदर। मतलब हो सकता है कि अचानक से आपके दोस्त, जो पुराने दोस्त थे, अच्छे दोस्त, ठीक है, आपके घर पे आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो सभी के साथ। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रॉस्पेरिटी बहुत आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है आपके जॉब में। अगर कोई जॉब है जो कि परमानेंट नहीं हुआ तो परमानेंट हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पे स्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा फील होगी, बहुत सिक्योरिटी से आपको फील होगी। और हाँ, गाइडेंस यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आपको लाइक पर लगा दे भगवान, ठीक है, विंग्स लगा दे कि आप उड़ो, लेकिन इस उड़ने में थोड़े बहुत खतरे भी हो सकते हैं। खतरे कहने का ये मतलब है कि आपका ये हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा उड़ोगे, इतना ज़्यादा उड़ोगे कि हो सकता है कि आप अपने लोग से बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, ठीक है। ये ऐसा मुझे सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस चीज़ से आप अवेयर रहिए, ठीक है। अपना ध्यान में रखना है कि मुझे अपने रूट से कनेक्टेड रहना है, अपने फैमिली से कनेक्टेड रहना है, मुझे अपने लोग से कनेक्टेड रहना है। मुझे फ्लो में बहते नहीं चले जाना। अगर मुझे कोई न्यू लोग भी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, वो लोग अच्छे होंगे, लेकिन इसके चक्कर में जो है पुराने लोगों से कनेक्शन ना तोड़े, ध्यान में रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब बाहर के लोग, जो बुरे लोग होते हैं, कोई कौन बुरे इंटेंशन से आया आपको तो नहीं पता, ठीक है। तो जो भी बुरे लोग होते हैं, जब आप पूरी तरह उनको बता देते हो, उनके ऊपर समर्पित हो जाते हो, बिलीव करने लगते हो, तो वो ना आपकी कमज़ोरी को समझने लगते हैं, और फिर वही लोग जो है आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी फैमिली से आपको अलग करते हैं, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन आपके लिए सही है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि फैमिली मेम्बर बन जाइए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं है आपका, ठीक है। ऑन कीजिए, तभी आपको जो है सारी रीडिंग मिलते रहेगी। वेल, यहाँ पे ये भी है कि कुछ अचीव आप कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो आप, या फिर अपने किसी के लिए भी देख रहे हो, तो वो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल करके लेकर आ रहे हैं घर पे, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराने वाले हैं, एक प्राउड मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, आपके लिए। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई टीम वर्क करें, ठीक है। ये चांसेस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जिसके साथ आप एकदम शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एकदम बन जाना चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो नहीं जाए मेरी लाइफ से, तो कमिंग टुगेदर, ठीक है, मीनिंगफुल बना रहे हैं वो आपके लाइफ को, और वो आपके पास आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो आपका न्यू मून का इफेक्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल सा दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा पार्टी हो रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपकी शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन, मस्ती करने का आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वैसे भी आपको ज़िंदगी जो है जल्दी मौका नहीं देती है मस्ती करने का, एंजॉयमेंट करने का। तो क्यों ना अब जो समय मिल रहा है उसको आप पूरी तरह एंजॉय करें, एकदम टू द फुलेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे 6 ऑफ फायर की एनर्जी है। 6 ऑफ फायर जो है आपको विक्ट्री बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम वगैरह दिए हो तो हो सकता है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, एंड यहाँ पे 60% चांसेस हैं कि उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। 60% भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद आप अपने आप को पा रहे हो एक स्पॉटलाइट में। जैसे कि अगर आप कहीं वर्क प्लेस है, काम वगैरह कर रहे हो, मतलब आपको नोटिस ही नहीं किया जाता, लोग आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन वो जो स्पॉटलाइट है जो सभी के ऊपर जा रहा है लेकिन आपके ऊपर नहीं आ रहा, तो फाइनली वो स्पॉटलाइट जो है आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। लोग आपके जो काबिलियत है उसको पहचान रहे हैं, आपके टैलेंट को पहचान रहे हैं, ठीक है। मतलब जहाँ, जिस सोसाइटी में, जिस वर्क प्लेस पे जहाँ आप चाहते हो कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, ठीक है। और आप अपने विक्ट्री को, अपनी जीत को लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो। आप मुझे स्वार्थी इंसान तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते।
आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और इसी वजह से मैं आपको एक रिचुअल बताती हूँ, ठीक है, कि आपको क्या रिचुअल करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आप ऑरा क्लींजिंग कीजिए, ठीक है। ये रिचुअल मैंने उसमें ही बताया, क्योंकि रिचुअल तो रिचुअल होते हैं, चाहे आप पाइल 1 हो या पाइल 2 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए रिचुअल है कि आप ऑरा क्लींजिंग कीजिए इस न्यू मून पे। करना कुछ नहीं है, सेज, धूप, अगरबत्ती कुछ भी होते हैं घर में आपको जला देना है। इससे क्या होगा कि सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरे फैमिली सभी का ऑरा क्लींजिंग होगा, ठीक है। उसके बाद जलाने के बाद आप सभी के लिए फर्म कर लीजिए या फिर अपने लिए कीजिए और बोलिए आई लव माई सेल्फ, ठीक है। आई एम सपोर्टिंग माई बॉडी बाई क्लीनिंग ऑल द ब्लॉकेजेस। आई एम सपोर्टिंग माई बॉडी बाई क्लीनिंग ऑल द ब्लॉकेजेस। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं आई एम रिलीजिंग ऑल द ब्लॉकेजेस। मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो भी स्टक हो चुके हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उसको मैं रिलीज कर रही हूँ, उसको मैं रिलीज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद और क्या आपको अफर्म करना है, तो यहाँ पे न्यू मून है तो डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट है, तो इसको भी क्लेम कीजिए और लिखिए सभी लोग कमेंट में, ठीक है। आई एम रेडी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी आफ्टर दिस। मतलब जो भी अभी आपका चल रहा है उसके बाद जो है आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अभी तक क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो जर्नी होगी वो बहुत एक न्यू जर्नी होगी, जिसमें कि मैं बहुत चेंज हो जाऊंगी या चेंज हो जाऊंगा। तो इसके लिए आपको ये लिखना है आई एम ओपन, आई एम लाइट, आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये चीज़ है। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये सारे आप अफर्मेशन कर लीजिए और आप वैसे भी अफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए रिचुअल है कि आप जर्नल ज़रूर लिखिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये टाइम क्या है, बीज बोने का है। और जब बीज बोएंगे, लाइक मैनिफेस्ट करेंगे या फिर कुछ भी बोलेंगे, तो वो आपका पूरा होगा। उसमें आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको जर्नल लिखना है। जर्नल में क्या करना है कि सिंपली आप मतलब अपने इंटेंशन को लिखने से पहले इंट्रोस्पेक्ट करना है, विजुअलाइज करना है। उसके बाद आपको अपना ड्रीम लिखना शुरू करना है और लिखते लिखते आप चाहे तो ग्रीन तारा मंत्र सुन सकते हैं, ओम तारे तू रे सोहा। ये आपको सुनना है या लिखना है या फिर इमेजिन करना है, फील करना है। सुनते सुनते आप अपना इंटेंशन, जो भी आपका ड्रीम है, वो लिखना है। या फिर हार्ट चक्र से रिलेटेड कुछ चैंटिंग वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, म्यूज़िक, तो आप सुनिए, ठीक है। लेकिन आपको सुनना है आज के दिन में सॉफ्ट म्यूजिक। जैसे कि गाना वगैरह तो आप सुनते ही होंगे हर दिन, लेकिन उसके बदले थोड़ा सा 3-4 मिनट सुनना है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल सुनते ही रहो, ऐसा नहीं है। कम से कम 3-4 मिनट तो देना है अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए और अपने आप को बिल्कुल अलाइन रखने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बता भी दिया क्या करना है। और एक और रिचुअल है, ठीक है, एक और रिचुअल है, वो है मून वाटर प्रिपेयर करना, ठीक है। न्यू मून पे अपना मून वाटर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जहाँ पे मून लाइट आ रहा है वहाँ पे आपको बॉटल में पानी भर के रख देना है और बाद में उसको जब वो रिचार्ज हो जाए, रीएनर्जाइज हो जाए, तो उसको घर में भी बांट देना है और खुद भी पी लेना है। दूसरी बात, आप एक और काम कर सकते हैं और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप हर दिन भी कर सकते हैं। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप खुद भी अच्छे रहोगे, बिल्कुल एकदम ऑरा क्लीन रहेगा। तो जैसा कि साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, पानी भरा हुआ ग्लास, और उसमें अगर अपने इंटेंशंस बोलते हैं तो वो वैसा ही क्रिस्टल फॉर्म करता है और उसको जब आप पी लोगे तब तो गजब की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी लेना है, ठीक है। और ध्यान रखिए अगल बगल कोई ऐसा हो ना जो कि बहुत बुरी बातें बोल रहा हो या फिर बहुत अपसेट हो, या मतलब अपसेट होगा तो चलेगा लेकिन बहुत सारी बुरी बातें बोल रहा हो, निगेटिव बातें बोल रहा हो, तो ध्यान में रखें कि जहाँ आप हैं वहाँ पे शांति रहे और वहाँ पे जो आप बोल रहे हैं सिर्फ वही वो पानी अट्रैक्ट करें। बोलना है आई एम सो हैप्पी, ठीक है, I am so happy that I am now set on my health mission. I love you. Thank you so much for being a part of my life. उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर नरिशिंग माई लाइफ। ऐसे आपको वाटर में बोल के उसको पी लेना है। या फिर जो भी अफर्मेशन अभी मैं आपको और बताऊंगी वो सारे अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। जैसे आई एम लाइट वर्कर, आई एम इनक्रेडिबल, आई एम हैविंग अ जॉब, इस तरह से कुछ कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बोलकर अच्छी बातें ही बोलनी है, कुछ निगेटिव मत बोलिएगा, ठीक है। अगर निगेटिव बोलिएगा तो वैसा निगेटिव क्रिस्टल फॉर्म होगा, इसलिए पॉजिटिव बोल के उसको पीना है। और ये आप रोज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि सब कुछ आपका अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि न्यू मून पे आपकी जो एनर्जी है बहुत लो हो जाएगी या किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ऐसा तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वैसे मैं और भी कार्ड्स लेकर आपको बताऊंगी। देखिए इतना तो है कि आपके जो भी लोग हैं अगल बगल, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे
प्यार करें या पसंद करें। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों को इस न्यू मून की वजह से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आपके फैन बन सकते हैं, ठीक है, जो आपके वेल विशर बन सकते हैं, जो आपके सपोर्टर बन सकते हैं। मतलब आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि ये सारे लोग जो मेरे अगेंस्ट थे, ये लोग मुझे इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारा असर है न्यू मून का, ठीक है, ये भी चीज़ है। और ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, बल्कि रहेगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ग्रेट लेवल ऑफ सक्सेस मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेट ड्राइव, ग्रेट इंथुजियाज्म एंड लीडरशिप आपके लाइफ में आ रही है। तो ये आपका पहला था, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर बता रहा था, ठीक है। न्यू मून की रीडिंग है तो डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से डिटेल में ही बताऊंगी, ठीक है, ताकि कुछ भी बातें अधूरी ना रह जाएं, या फिर कुछ भी ऐसी बातें जिससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है वो अधूरी ना रह जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जी। यहाँ पे एक चीज़ और है कि थोड़ा गुस्सा आपका बढ़ सकता है। जैसे कि लो तो नहीं फील करोगे, लेकिन हाई फील में आपका गुस्सा वगैरह बढ़ सकता है। तो जरा ध्यान रखिएगा, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है इस न्यू मून पे, ठीक है। हो सकता है गुस्से वगैरह में आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लो जिसकी वजह से आपको बाद में अफसोस हो, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा ज़रूर, ठीक है। वैसे ये आपको ये भी बता रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस करोगे, बड़ा इंडिपेंडेंट सा फील करोगे। मतलब कोई ऐसा आपको जॉब मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, अब तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई, ठीक है। अब तो मैं जाके घर पे बताऊंगी कि देखो मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर चुका हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक कॉन्फिडेंस, ये एक करेजियस पैशनेट एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, और बहुत खुशी आपके लाइफ में आ रही है, जिसकी वजह से आप एकदम चाइल्डिश नेचर के हो रहे हो। बहुत ज़्यादा घर में लोगों को हंसा भी रहे हो, ठीक है, और जो भी आपके वेल विशर हैं उनको भी हंसा रहे हो। फर्टिलिटी का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ इस न्यू मून पे आपको मिल सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। और इस न्यू मून पे प्लीज़ आप सभी लोग हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और आपको किसी नीडी पर्सन की भी हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कमी दिखाई दे रही है, ऑर्गेनाइज नहीं हो आप, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज योर लाइफ, अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जैसे कि ये कहा जा रहा है ना कि आपको एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई काम कर रहे हो तो उसको, जैसे बहुत बड़ा काम है तो उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दीजिए, या फिर हर एक दिन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। सिंपली आपको यही यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है कि आप थोड़ी 5-6 साल का रूटीन बना के रख लें, बल्कि हर एक दिन का रूटीन बना लें। जैसे कि जब आप सोने, जैसे आज आप सोओगे, ठीक है, तो जब सोने जाओगे तो उस समय प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है एक रूटीन कि मुझे आज क्या करना है। एक विजन बोर्ड जरूर घर में अपना बना लीजिए। विजन बोर्ड से क्या होगा कि आप वहाँ पे उस जो भी रूटीन बनाओगे नेक्स्ट डे का, उसको चिपका दोगे, ठीक है। जब लगा दोगे, स्टिक कर दोगे, तो फिर आपको ध्यान में रहेगा कि हाँ आज ये मुझे करना है। तो ये चीज़ आप कीजिए ज़रूर, देखिएगा आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगा। देखिए आप ये सोचते हो, बोलते हो कि नहीं हो पा रहा, तो एक्चुअली बात में ये है कि आप जो है उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हो, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे आप टैलेंटेड बहुत हो, सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली इस रीडिंग को देखने के बाद आप ज़रूर उस टैलेंट को पहचानेंगे, अपने अंदर झांक के देखेंगे और रूटीन तैयार करेंगे, ठीक है। सिंपली क्या करना है, जैसे कि अगर आपका बहुत कुछ नहीं है, सिंपल आपका जॉब है, आप खुश हो, सेटिस्फाई हो, तो आपको तैयार करना है कि हाँ आज मुझे जॉब पे जाना है, मुझे ये काम करना है। मतलब बहुत अच्छा सा फील होगा जब आपका वो पूरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि वाह, जैसे मैंने प्लान किया वैसा हुआ। और आपको ऐसा भी फील होगा कि हाँ अब मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ रहा है। तो ये एक अलग ही बात होगी, एक अलग सा ही फील होगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे हॉट टेम्पर्ड पर्सन हो, शॉर्ट टेम्पर्ड आप लोग हो सकते हो, उस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, बहुत सारा आप काम एक बार में करने वाले हो, मतलब थोड़ी सी जिम्मेदारी वगैरह बढ़ सकती है। और अगर जिम्मेदारी नहीं भी बढ़ेंगी तो ऑफिस में, वर्क प्लेस पे आपकी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ सकती है, ठीक है। टेकिंग चार्ज वाली एनर्जी है, लीडरशिप क्वालिटी में आप आ सकते हो, मतलब प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे प्रमोशन मिलेगा तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है, जैसे कि न्यू मून होता है ना, जब भी मून की एनर्जी होती है, फुल मून होता है, न्यू मून, तो आपका न्यू मून है, तो उस पर जो मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, एकदम पीक पे होती है। तो उस समय जो है ना, ये हमारे इमोशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो आप चाहते हैं कि अगर आपका ये इमोशन अच्छा करे, फीलिंग अच्छा रखे, तो आपको थोड़ा फेमिनिन
डिवाइन जो फेमिनिन वाली एनर्जी है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको बता दिया वो सब कर सकते हो रिचुअल्स। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन जो आपका बैलेंस नहीं था वो बैलेंस हो सकता है। जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस, सेल्फ केयर, पैशनेट और दूसरों से प्यार करना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन आपका फुलफिल हो सकता है। ठीक है, और अगर सेंसुअल कनेक्शन है, सेक्सुअल कनेक्शन है तो वो भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ब्रिलियंट मल्टीटास्कर पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, और निगेटिविटी थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ निगेटिविटी ही आपको जो है बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल एनर्जी में रखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में रख सकता है, मतलब अफसोस वाली एनर्जी में रख सकता है कि मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वेल यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, वो है आपका क्वीन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करें, वो आपको बहुत समझें, टेंडर हार्टेड पर्सन बन जाए, एम्पैथेटिक पर्सन बन जाए, ठीक है, रिश्ते को लेकर पेशेंस रखें, लविंग हो जाए, तो ये चीज़ होने वाला है। क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक न्यू लेवल पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, न्यू लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके जो पर्सन है वो आपका बड़ा ध्यान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप खुद का भी बहुत ध्यान रख रहे हो। एंड इस न्यू मून की वजह से आप काफ़ी कॉन्फिडेंट सा भी फील कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट सा होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ग्रेसफुल सा एनर्जी आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि कोई ना कोई आपको अंडरस्टिमेट करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, ये पर्सन ऑलरेडी है आपके लाइफ में। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आज, ठीक है, इस न्यू मून की वजह से आप उस पर्सन को एक अच्छा जवाब दे सकते हो अपने एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मैं आपको 9 ऑफ ईयर्स से यही बता देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों से यही प्रे है कि आप लोग ज़्यादा निगेटिव ना सोचें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे भी थोड़ा बहुत आपका इमोशन डाउन रहे, और इमोशन डाउन में सिर्फ यही होगा कि आप जो है रात को अच्छे से नहीं सो पा रहे हो इस न्यू मून की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब बहुत सारे प्लानिंग वगैरह कर रहे हो और इसी के चक्कर में आप सो नहीं पा रहे हो। तो मेरा बस ये कहना है कि प्लानिंग कर लीजिए, कम से कम आधे घंटे में, नेक्स्ट डे का ही प्लान करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है आपको एकदम टाइम पे सोना है। वेल यहाँ पे अवेकनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे बहुत क्रिएटिव भी हो रहे हो आप। एंड देन यहाँ पे ऐसा है कि आप टीम वर्क भी कर सकते हैं, मतलब बहुत हाई क्वालिटी लाइफ, हाई क्वालिटी वर्क आप कर रहे हो। एंड डेफिनेटली आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत लग्जरी सा फील कर रहे हो, बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे हो, अकेले भी आप बहुत अच्छा फील करने वाले, क्योंकि 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। 9 ऑफ अर्थ आपको यही बताता है कि ज़िंदगी वैसी हो सकती है या होने वाली है जैसा आप चाहते हैं। अब देखते हैं कि क्या मिलने वाला है आपको। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एनर्जी जिस तरह से रहेगी मैंने आपको बताया। देखिए वाह, दैट्स ग्रेट, मैरिज का कार्ड है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हैप्पीनेस का कार्ड है। वाओ, देखिए ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हो इस न्यू मून पे, और क्या ट्रैक कर रहे हो मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल। तो ऐसा हो सकता है कि इस न्यू मून पे थोड़ा सा आपको ऐसा लैकिंग जैसा फील हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ नहीं है मेरे लाइफ में, ये चीज़ होना चाहिए था। लाइक पैसे से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, या गोल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे आपको ये फील हो सकता है कि हाँ मैं एबल हूँ, मैं कर सकती हूँ उस काम को, लेकिन हाँ मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो किस काम पे वर्क करूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपका। उसके बाद जैसे आप ऐसा सोचोगे उसके बाद आपको मिलेगा एक नया जॉब, न्यू करियर। यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, न्यू करियर, न्यू जॉब की एनर्जी आपके लिए आ चुकी है। और राइट, पिन का कार्ड है आपके लिए। उसके बाद और क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं। ओके, गोल्ड फिश का कार्ड है, ये तो बड़ा लकी होता है। ठीक है, सभी लोग गोल्ड फिश भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने से आप अपने लाइफ में देख पा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा इस न्यू मून पे। जो भी स्पिरिचुअलिटी में है, इंसाइट्स आते हुए दिखाई दे रही हैं, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जनवरी मंथ तक मिल जाएंगी। उसके बाद समवन इज लिविंग योर लाइफ, आपके लाइफ से कोई जा भी रहा है। ठीक है, आप कहीं प्लानिंग कर रहे हैं जाने का, आप जा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्लानिंग आपका चल रहा है जाने का, घूमने फिरने का, फैमिली के साथ प्लानिंग बन रहा है, या फिर हो सकता है ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ये भी चीज़ है, मतलब ऐसे योग्य बन सकता है कहीं बाहर निकलने का, घूमने फिरने का। देखिए आपके लिए मैसेज भी आ चुका है, जैसे मैंने बोला टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, मतलब यस आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और एक तरीके से आपके लिए सजेशन भी है कि प्लीज़ आप लोग बाहर जाइए,
इंजॉय कीजिए, फन कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मिलती है और उसके हर एक पल को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद है डायमंड। डायमंड कार्ड आपको ये बता रहा है कि किसी से बहुत प्रीसियस गिफ्ट आपको मिलने वाला है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर कोई ना कोई ऐसा है जो कि आपको देगा कोई प्रीसियस गिफ्ट। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर आपके क्रश भी हो सकते हैं, या जिसके आप क्रश हो वो आपको दे सकते हैं। हो सकता है कि आप ठुकराने की कोशिश करो, कुछ भी हो, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो आपके साथ कुछ प्लानिंग कर ले, ठीक है, टिकट वगैरह बुक कर ले, मूवी देखने चलते हैं, वो कुछ मतलब कुछ स्पेशल सा कोई आपको गिफ्ट दे सकता है या कुछ स्पेशल सा फील करा सकता है। उसके बाद ग्रेट और गुड फॉर्च्यून, ये न्यू मून पे आपकी किस्मत डेफिनेटली चमकते हुए दिखाई दे रही है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे। एंड देन आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या मिल सकता है मेरे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए एक लॉन्ग जर्नी, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन, ये सारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे डॉल्फिन का भी कार्ड है, वाह क्या बात है, गोल्ड फिश का भी कार्ड है, डॉल्फिन का भी कार्ड है। एंड फेब्रुअरी मंथ आपका आगे आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, डॉल्फिन, तो यहाँ पे फाइनेंशियल गेन आपके होने वाले हैं, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट में जो आपने मेहनत किया उसके बदले मिल सकता है। थोड़ा सा लो फील हो सकता है, फीवर जैसा फील हो सकता है, इल हेल्थ जैसा फील हो सकता है, कुछ लोगों को डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है। तो ये जो मैसेज है क्लियर, क्योंकि चैनल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे जिस गाइडेंस की आप ज़रूरत में हो वो गाइडेंस आपको मिलेगा, और अभी आपको कुछ गाइडेंस की भी ज़रूरत है। और अच्छी बात है, पर्सनल रीडिंग पे ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको फुल गाइडेंस मैं दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद है ईयर, गुड न्यूज़ सुनने को आपको मिल सकता है। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं जो कि बहुत यंग हो सकते हैं, बहुत यंग हो सकती हैं, दोनों के लिए, ठीक है। ज़्यादा चांसेस फीमेल के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन आएंगे वो आपसे थोड़े से यंगर हो सकते हैं, ठीक है। वेल, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके लाइफ में मनी पाथ की भी ओपनिंग हो रही है, और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या देना चाहते हैं, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ से कुछ देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले है यू आर ऑन द राइट पाथ। देखिए, आपको ये कार्ड आपके आगे सिर्फ यही बता रहा है कि तुम सही पाथ पे हो। अगर मन में ये कन्फ्यूजन है कि मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं हूँ, तो तुम हो सही पाथ पे, ठीक है। बस तुम चलते चले जाओ, ऐसा यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं। एंड यहाँ पे थ्रोन का कार्ड है, मतलब पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। कोई ऐसा पोजीशन मिलने वाला है जिसमें बहुत पावर हो, अथॉरिटी हो, और किसी के लिए बहुत स्ट्रांग इमोशन आप फील करने वाले हैं, बहुत किसी से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कहीं आप मॉल गए हैं, कहीं बाहर निकले हैं, और अचानक से कोई बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव लग जाए। आपको ऐसा लगे कि मेरा ट्विन फ्लेम तो नहीं है, मेरा तो सोलमेट तो नहीं है। तो ऐसा कुछ फील होने वाला है किसी को लेकर। और यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ साथ वकेशन का कार्ड है, मतलब कि आप कहीं वकेशन पे जा सकते हैं। उसके बाद अब मून एनर्जी है, न्यू मून की एनर्जी है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है मोनोलॉजी कार्ड के थ्रू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सभी लोगों को माफ करके, सभी लोगों से माफी मांग के एक नई शुरुआत कर रहे हो, ठीक है। माफी मांग भी लीजिए मन या फिर कमेंट में भी, ये तो हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि कार्मिक कनेक्शन खत्म होता है आपका, वो कर्मा प्रेयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारे टेंशन से लाइक उफ करके आप सारे अपने टेंशन को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली थैंक गॉड कि हाँ, एक लंबी गहरी सांस ले रहे हो और एकदम बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। रिलैक्स कर अपने टेंशन को खत्म कर रहे हो, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद है यहाँ पे कूल योर इमोशंस, एकदम अपने इमोशंस को शांत रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आपको भड़काने वगैरह की कोशिश करें, आपके खुशियों में टेंशन डालने की कोशिश करें, ठीक है, परेशानियां डालने की कोशिश करें, या फिर आपका खुद ही निगेटिविटी आपको टेंशन देने की कोशिश कर सकता है। मतलब खुद ही सोचेगा आपका निगेटिव थॉट्स कि आज तुम खुश कैसे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि अपने इमोशंस को एकदम कूल रखना है, और आप पावरफुल भी हो रहे हैं, मतलब अपने पावर को, अपने चीज़ों को पहचान रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ एक्चुअली में। और देखते हैं 4 कार्ड्स। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सारे ब्लॉकेजेस भी आपके खत्म हो रहे हैं, जो भी अभी तक चल रहा है ब्लॉकेजेस खत्म होने के बाद आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। देन है यहाँ पे आपके लिए 2-3 कार्ड है। तो यहाँ पे टेक अ ब्रीथर, मैंने बोला ना कि एक लंबी सांस लोगे, गहरी सांस लोगे, और आप अपने आप को पहचान रहे हैं। सेल्फ लव जरूर कीजिए आज के दिन,
ठीक है, सेल्फ लव ज़रूर कीजिए, अपने आप को अच्छा स्पेशल फील कराइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि मैं एक लकी पर्सन हूँ। ठीक है, अफर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या अफर्मेशन आप कर सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे लिखिए आई इंटीग्रेट स्पिरिचुअलिटी इनटू माय एवरीडे लाइफ। जब मैंने आपको बताया था ना कि वाटर जब आप पियेंगे तो ये भी बोल सकते हैं आई हैव अ कनेक्शन विद द डिवाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आई एम ओपन टू एंजेलिक गाइडेंस ऑफर थ्रू साउंड्स म्यूजिक एंड सॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप सॉन्ग और म्यूजिक सुनने वाले इस न्यू मून पे, तो आपको ना कुछ एक अलग सा एंजेलिक गाइडेंस मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लेम करना है, लिखना है कमेंट में आई एम डिवाइनली इंस्पायर्ड। ठीक है, आई एम चैनल ऑफ लव लाइट एंड वेलबींग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी छोटे छोटे कार्ड्स के थ्रू कि आपको क्या मिल सकता है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लाइक कीजिए, क्लेम कीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कैसे क्लेम करोगे? ठीक है, कैसे आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग होगी? ओके, सबसे पहले है यहाँ पे जो क्लटर आपके लाइफ में, जो ऐसा क्लटर सा फैल चुका है, जो कि बहुत धुंध सा, बहुत टेंशन सा मच चुका है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है? डिक्लटर करने की जरूरत है, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आप एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, आपके डाउट है, कंफ्यूजन है, वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो रहे हैं। उसके बाद है आपके लिए इन्फॉर्मेशन केयर रिक्वायर। बार बार 3 बार ऐसा मैसेज आ चुका है कि हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। थोड़े से आप फुलिश मिस्टेक भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसका, केयरफुल रहने की जरूरत है। नॉर्मल सी बात है, केयरफुल रहेंगे कुछ नहीं होगा। और कम्युनिकेशन हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, फ्रेंडशिप भी आपकी अच्छी हो रही है। किसी के साथ आपका फ्रेंडशिप खराब हो गया था तो वो सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, हार्ड वर्क का भी आपको रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन हेल्थ पे ध्यान देना है। फिर से 4th कार्ड आ चुका है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली अपने चक्र पे ध्यान दीजिए और एक न्यू हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है इस बीच आपको डॉक्टर से मिलना पड़ सकता है, डेंटिस्ट से मिलना पड़ सकता है, अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मिलना पड़ सकता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बाकी सारे तो इन्फॉर्मेशन अच्छे हैं, बस थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दे लीजिए, सब कुछ ठीक है। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आज तो फैमिली मेंबर बनी चाहिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है आपका, तो डेफिनेटली सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, सभी लोग जो है रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी।